नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं फौजी वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में और मेरे साथ हैं कर्नल सुनील टीडी। कर्नल साहब रिटायर हुए हैं फौज से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। इस साल हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। बहुत कुछ तरक्की की है, बहुत कुछ हासिल किया है लोगों ने, बहुत सारे मुकाम पाए हैं और आज देश का नाम भी है। पर क्या यहाँ से हम अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो उस चीज को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? अगर हम इसको आगे के लिए सोच के चलें कि हमें आने वाले 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है या 20 साल में, तो किस तरह से कर सकते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी होती है जब हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं हमारे खर्चों से। पैसे ज़्यादा कैसे होंगे? हमें रिटर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। रिटर्न्स क्यों बढ़ाने पड़ेंगे? किसी ज़माने में हमें सेविंग अकाउंट से 8-9% मिलता था, एफडी 12% होता था। आज सारे रिटर्न हमारे 7% से नीचे ही आ गए हैं। 7% मैक्सिमम आ गया है। महंगाई की दर भी तकरीबन इतनी है। तो यानी कि हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन शायद कोई रास्ता कवर नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें इक्विटीज का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि शेयर मार्केट का। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप खुद जाएंगे तो आपको वो रास्ता आता नहीं, आपको मालूम नहीं कौन सा स्टॉक खरीदना कौन सा नहीं खरीदना। तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए करिए, जहां पे आपने कुछ नहीं किया, आपके जैसे हजारों लाखों लोगों ने, कोई 1,000, कोई 5,000, कोई 2 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्ट करता है हर महीने। उस बड़ी रकम को फंड मैनेजर अपने जजमेंट से इन्वेस्ट करके और वहां से रिटर्न बनाता है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने एक बहुत अच्छा एक कैंपेन स्टार्ट किया है, फ्रीडम एसआईपी, जहां पे कि आप 8 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक आप एसआईपी चलाइए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की, तो उनका ये मानना है कि 8 साल तक अगर आपने किया तो 8 साल के बाद जो रकम हो जाएगी उस रकम को दूसरे फंड में शिफ्ट करके वहां से आप विड्रॉल 10,000 रुपए महीने का लगातार ले सकते हैं। ये गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लंबे समय में हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तकरीबन 12% इक्विटी फंड में से बना लेता है। और विड्रॉल के लिए हम केवल 8 या 9% की बात कर रहे हैं, तो हम विड्रॉल 9%, ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम। तो आपने ज्यादा इकट्ठा किया और इसमें आपका जो टोटल अमाउंट आपने इकट्ठा किया था वो उसकी वैल्यू डाउन नहीं हुई, वो वैल्यू फिर भी बढ़ती रही। आपको जरूरत है तो आप और ज्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लगातार अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, जब रिटायरमेंट के बाद लगातार रेगुलर इनकम की जो बात करते हैं, वो यहां से आ सकती है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक मैंडेटरी वार्निंग होती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब इसको सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनको लगता है हमारा सारा पैसा उड़ जाएगा। हकीकत इससे बहुत ज्यादा अलग है। आपको इसके बारे में डर होना स्वाभाविक है, लेकिन इस डर को आप दूर कर सकते हैं नॉलेज से। आप सीखिए, किसी से मिलिए, अपने घर के आसपास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, किसी से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में रिस्क किस तरह का है और रिटर्न किस तरह के आते हैं। जब आप अपना डर दूर करेंगे, छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए और उसको समय दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को आपने क्लास 1 में डाला और सीधा क्लास 12वीं में से एक ही साल में निकल आएगा। उसको 12 साल जाना पड़ेगा। सेम इसी तरह 10-12 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को दीजिए और फिर देखिए आपके इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में नहीं आएगी। तो ये डर के आगे जो जीत है ये आपको लानी है। आपको खुद अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना है। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।